औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राशिद लतीफ़ लाक और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है अगर हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी लाइक और शेयर कर दें। नाज़रीन, जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज़ पहले जारी होगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हल्का बंदे शाया हो चुके हैं, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। गुज़श्ता अभी मैंने अपने व्लॉग में बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शदीद बरहम हुआ है, जो ये तासुरात फैलाया जा रहा है कि इलेक्शन में जो है वो ताख़ीर होगी। इन्होंने कहा कि हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आर ओज़ और डी आर ओज़ की तैनाती भी वक्त पर होगी। इंतखाबी शेड्यूल से मुतलिक सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेने से मुतलिक सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नो कॉमेंट्स। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने का ऐलान कर रखा है और गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने कौमी व सूबाई असम्बली के हल्कों की हतमी फहरिस्त जारी की थी, जिसके तहत मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के होंगे, जबकि सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। उसके साथ साथ जो है मैं दूसरा आपको बताऊं कि इमरान खान ने जो है ये बयानिया शुरू कर दिया कि फ़ौज के हक़ में जो है बयानिया उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि गुज़श्ता जो शेर अफजल मरवत ने भी जलसे किए, आप उनमें भी देखें तो उन्होंने जो है पाक आर्मी जो है पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगवाए हैं। ज़रा कि ये भी कहना है शेर अफजल मरवत से एक सहाफ़ी की गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने भी उनको कहा कि जी अब जो है आप हर जलसे में देखेंगे, जलूस में देखेंगे पीटीआई के कि पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगेंगे। तो यही जो है खान साहब वो आज से 1.5 साल पहले कर लेते, साल डेढ़ पहले जो उन्होंने आवाम को उकसाया, जिस पर जो है 9 मई का वाक़या पेश है, उसकी सज़ा जो है आप भुगत रहे हैं आपके सामने। अब अगर इमरान खान चाहते हैं कि जो उनके साथ मामला तय पा जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो जो है अब क्या यही बयानी के लिए इसको लेके आए, और बैरिस्टर गौहर को भी जो है वो भी मीडिया रिपोर्ट्स पे आ रहा है कि इसलिए लेके आए कि वो धीमे लहजे के इंसान है, आज तक उन्होंने इस तरह की सियासत नहीं की, इस तरह का लहजा जो है उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो शेर अफजल मरवत भी ये कह रहे हैं कि हर जलसे में जो है पाक फ़ौज जिंदाबाद के अब नारे आएंगे, क्योंकि देखिए पाक फ़ौज मुल्क की इस्लामियत के लिए जो है दिन रात खुश है और वो कोशिश कर रही है। जिसने भी आज तक आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई की है, तो वो उसके बाद नहीं चल सकी। हालांकि शुरू में ये भी तासुर था जब इमरान खान की हुकूमत आई थी 2018 में, इमरान खान जो है वो 10 साल के लिए जो है हुकूमत करेंगे, 2028 तक जो है ये शायद हुकूमत करेंगे, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी। लेकिन जो है वो अब आपके सामने आप देख लें कि पीटीआई के जो है उन्होंने कहा समझा कि जी इमरान खान की मकबूलियत जो है बहुत ऊपर तक पहुंच गई, अब जो हम इनके साथ टक्कर ले सकते हैं, हम इनके साथ लड़ाई डाल सकते हैं। अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दिन रात पाकिस्तान की सलामती के लिए आप देख सकते हैं कि दिन रात कोश है उनसे इतनी लड़ाई और इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना, जिसकी वजह से देखिए 9 मई जैसा वाक़या भी पेश आया है, क्योंकि वर्कर्स तो पीटीआई के थे ना, वो अभी आपके सामने केसेस चल रहे हैं, जो भी फैसला होगा वो भी आप सबके सामने आ जाएगा। दूसरी जानिब जो है बिलावल वो कहते हैं अवाम मुल्क की किस्मत इन 2 अशखास के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की है। क्वेटा में बलोचिस्तान बार कौंसिल से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जो 3 बार वज़ीर आज़म बना, चौथी बार भी वज़ीर बन के मुल्क को कैसे मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा इतराज़ बुजुर्ग होने पर नहीं, बुजुर्ग होकर मुल्क के लिए नई सिमत का तयन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम जब जो फैसला करते हैं तो कोई ताकत इन्हें नहीं रोक सकती। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के मुस्लिम के फैसले अवाम को करने दें। तो बिलावल भी आजकल जो है आपके सामने वो काफ़ी वार कर रहे हैं नून लीग पे भी। बीच में से नून लीग और जो है नून लीग की आपस में भी लड़ाई हुई है, जिस तरह पीटीआई की जो है बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो आपने सुनी है, वो ऑडियो मुबैना तौर पर जो लीक की गई है, उसमें कई डाउट ये भी होता है कि कट कट करके ना, मतलब इसको क्लिप्स को इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए घर की जो है, मैं बतौर साफ़ ही कह रहा हूँ, आज इसकी घर की जो है एक क्लाइंट है उनकी, और उनके घर की जो है गुफ्तगू लीक हुई है, कल को किसी और के घर के लीक हो सकती है, परसों किसी और के, ये सिलसिला चलते 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 ना जाने कहाँ तक जाके थमेगा। ऑडियो लीक्स का जो बंद हो गया था, अदालत में भी केस चल रहा था, ये ऑडियो लीक्स कौन करता है, क्यों की जाती है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन न जाने फिर भी इसके जो है ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं। हालांकि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पहले मुनीफ फ़रूक, उन्होंने आज से गुज़श्ता तकरीबन 5-7 दिन पहले कह दिया था कि जो बुशरा बीबी का मोबाइल फ़ोन है वो महफूज नहीं है, उसका डाटा जो है वो चला गया। दूसरी जानिब जो है शेरी मज़ारी का नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से जो है निकालने का हुक्मनामा जो वो भी जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब जो है नैब को ख़त्म करने के लिए भी वो बोल पड़े हैं मौलाना फजलुर रहमान। वो कहते हैं नैब ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ सबूत नहीं। आज नैब की हकीकत जो है वो आश्कार हो चुकी है।
लारकाना में उन्होंने बताया जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नैब ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ सबूत नहीं थे। आज नैब की हकीकत और चेहरा आशरा हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान ने तूफान अक्सा व शहीद इस्लाम का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के मुजाहिदों को पैगाम है कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर कहा कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त भी तो दो। तस्लीम करना होगा 75 साल का तजर्बा गलत रहा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि नैब ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ सबूत नहीं थे। आज नैब की हकीकत और चेहरा आश्कार हो चुका, इसलिए हमने हमेशा नैब का खात्मा करने का कहा है। क्योंकि देखें नैब ने भी तो अवाम के साथ मजाक किया। तकरीबन आप ये देखें जब ये केस चला था तो नैब ने कितने जो है आउट ऑफ कंट्रीज़ के यानी कि दौरे किए थे, तहकीकात होने के लिए जा रही थी, उनके जो है अपार्टमेंट्स हैं उनके फ्लैट्स की उनकी तहकीकात होने के लिए जा रही थी। करोड़ों रुपए जो है उस पर खर्चा किया गया और आज तक जो है कोई रिकवरी नहीं हुई। और अब जो है नैब ने अचानक ये कह दिया जी इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है हमारे पास, जो है उन्होंने अपना केस जो है वो भी वापस ले लिया। तो देखिए ये अवाम के साथ एक मजाक किया। दूसरा, चीफ जस्टिस ने अपने इस्तेमाल की जो 2 लग्जरी गाड़ियाँ थी वो सरकारी वापस कर दी है। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इस्तेमाल के लिए मुख्तस की गई 2 लग्जरी सरकारी गाड़ियाँ वापस कर दी हैं। खत के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस के इल्म में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के लिए सितंबर 2020 में लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी थी जिनकी मालियत 6 करोड़ 10 लाख रुपए है। खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के लिए एक बिल्कुल नई बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी भी हुकूमत पंजाब ने दी। दोनों गाड़ियां GOR लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रेस्ट हाउस में खड़ी हैं। खत में मजीद कहा गया कि कवायद के मुताबिक चीफ जस्टिस और हर जज को 2-2 गाड़ियाँ दी गई हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये लग्जरी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे। आईनी और अवामी अहदेदारों के इस्तेमाल में कीमती इंपोर्टेड गाड़ियाँ कौमी खजाने पर गैर मुनासिब बोझ हैं, इसलिए चीफ जस्टिस की हिदायत है कि दोनों गाड़ियाँ फ़रोख्त करके रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। सल्यूट है चीफ जस्टिस साहब को, जो है उन्होंने अपनी, क्योंकि हर अफसर जो है वो आपके सामने चाहता है कि मुझे शाना प्रोटोकॉल मिले, मेरे साथ जो मैं ऐसे निकलूँ तो मेरे पीछे और भी गाड़ियाँ हो, मेरे घर और भी गाड़ियाँ खड़ी रहें। लेकिन उनको सल्यूट है कि उन्होंने जो है 2 गाड़ियाँ जो है वो सेल करके उन्होंने कहा कि गाड़ियों को फ़रोख्त करके रकम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर वो जो है हम उस पर खर्च करें। पाकिस्तान ने गज़ा में मुस्तकिल जो है जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर जारी बमबारी रोकने के लिए किरदार अदा करने और गज़ा मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में वर्ल्ड कप के दौरान खुशी मनाने वाले कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी है, भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बंद करे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान को निहत्ते फ़लस्तीनियों पर दोबारा बमबारी के आगाज़ पर सख्त मायूसी हुई है। पाकिस्तान मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करता है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों पर जारी बमबारी रोकने के लिए अपना जो है वो किरदार अदा करे। ये जो 2 खबरें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। नून लीग का इंतखाबी कामयाबी पर नवाज शरीफ 4थी बार वज़ीर आज़म क्या बन पाएंगे, ये आपके सामने नवाज शरीफ के जो केसेज हैं वो आपके सामने वो जो है वो उनसे बरी होते जा रहे हैं। कहीं जो है दरख्वास्त गुजार उसको वापस ले लेता है, कहीं जो है उसको जो है नैब कहती है कि हमारे पास जो इसके साथ सबूत नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जो है इख्तलाफात सामने आए, एक और इख्तलाफ भी सामने आया, वो मैं आपके साथ बताता हूँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज़ जो है हामिद खान ने उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये ना जाने कहाँ से ऐसे कारकुन आ गए एकदम से जिनका हमें पता भी नहीं था और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि वो शेर अफजल मरवत के हवाले से चेयरमैन PTI से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। हामिद खान का कहना था कि सिर्फ इन्हीं वकला को टिकट दिया जाएगा जो हल्के में मुतहरिक हैं और सियासी राब्ता रखते हैं। हर वकील को तो टिकट नहीं दिया जा सकता। ये भी है कि हर वकील को टिकट नहीं दिया जाएगा और जो वकील जो है मुतहरिक हैं, सियासी असर और रसूख रखते हैं, उनके सियासी हल्के में है तो उनको किया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर जो हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया। वो कौन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। साबिक वफाकी वजीर जो है अली अमीन गंडापुर, उनके जो साबिक पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। डेरा इसमाइल खान में साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी लतीफ़ नियाज़ी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक लतीफ़ नियाज़ी को महकमा तालीम में गैर कानूनी भर्तियों पर एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक लतीफ़ नियाज़ी और अली अमीन ने दबाव के जरिए नाअहल लोगों को भर्ती कराया, करप्शन के पैसों से जायदादें और बंगला बनाया। ख्याल है कि 1 माह कबल लतीफ़ नियाज़ी ने अली अमीन गंडापुर और PTI से अलहदगी का ऐलान भी किया था। ये तो और भी खबर देखें जिन्होंने PTI से अलहदगी का, क्योंकि लोग कह रहे थे जी जो है जो PTI से अलहदगी का इजहार नहीं करते उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इन्होंने अलहदगी का इजहार भी कर दिया तो उस पर जो इन्हें एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। ये चंद खबरें हैं जो मैंने आपके साथ रखी हैं। और दूसरा जो है इमरान खान का जेल ट्रायल जो है जुडिशल कम्प्लेक्स में नहीं हुआ, वो जो है दोबारा कल जो है वो जो है उधर जेल में होगा। उनका जो ट्रायल है वो जेल में होगा, जुडिशल कम्प्लेक्स में नहीं हुआ। तो ये चंद खबरें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अपने मेज़बान राशिद ब्लॉग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।